हेलो फ्रेंड्स, मूड से फूड बाय डीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखें एक ऐसी रेसिपी जो आपके बालों के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो ये एक हेयर ऑयल है जो मैंने खुद बनाया है और बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाया है, लेकिन इसके रिज़ल्ट्स काफ़ी अमेजिंग हैं। आप एक बार बनाओगे आप तो बार बार बनाओगे, आई कैन बेट। और बहुत ही अच्छे इसके रिज़ल्ट्स होते हैं हेयर ग्रोथ में, हेयर शाइन में, या फिर आपके स्कैल्प की कोई भी प्रॉब्लम हो ना, कंप्लीटली चली जाएगी और बहुत ही फ़ायदा होगा इससे। बहुत इजी है इसको बनाना, कुछ ही चीज़ें लगती हैं लेकिन इसके रिज़ल्ट्स जो है ना आपको स्पा से भी बेटर मिलेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। तो इसके लिए मैंने वर्जिन कोकोनट ऑयल लिया है, आप देख सकते हो। मैं गोवा गई थी तो मैंने वहाँ से ये लेके आई थी। किसी भी स्टोर में जो है ना कोल्ड प्रेस्ड वर्जिन कोकोनट ऑयल मिल जाता है। साथ में हिबिस्कस के फ्लावर्स हैं, करी लीव्स है, और मैंने अनियंस भी डाइस कर लिया है। अनियंस ऑप्शनल है, आप चाहो तो डालो, चाहो तो ना डालो, उससे एक स्मेल आती है, अदरवाइज़ कोई भी स्मेल नहीं आएगी। बाकी साथ में मेथी और कलौंजी सीड्स हैं। तो बहुत ही इजीली ये बन जाता है। तो आइए पैन को पहले कोई भी कढ़ाई को आप गैस पे चढ़ा लें, उसमें आप हेयर ऑयल डाल दीजिए। तो मैंने हाफ़ बॉटल यूज़ किया था, काफ़ी ज़्यादा हेयर ऑयल था। आप अगर हाफ़ लीटर भी बनाएंगे ना तो भी आपको 1 साल के लिए सफिशेंट होता है। आप थोड़ा भी लगाओगे तो उसके रिज़ल्ट्स वैसे ही रहते हैं। मैं विटामिन ई के कैप्सूल्स भी डालूँगी लास्ट में, क्योंकि विटामिन ई के कैप्सूल्स का बेनिफिट सबको मालूम है। तो सबसे पहले मैंने हेयर ऑयल में कलौंजी सीड्स वगैरह डाल दी थी। और काफ़ी कम आंच पे आपको इसको चलाते रहना है। और आपको इसको जलाना नहीं है, मेथी सीड्स को, कलौंजी सीड्स को। तो आपका जो फ्लेम है ना मीडियम होना चाहिए, मीडियम टू लो फ्लेम पे बनाना है इसको। आप देख सकते हो जब मेथी का कलर थोड़ा चेंज हो जाए, 10 मिनट तक आप जब मेथी को ऐसे चलाओगे ना मीडियम टू लो फ्लेम पे, तो मेथी का कलर चेंज हो जाएगा। और उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो आप डालोगे और बस आपका हेयर ऑयल बनकर रेडी हो जाएगा। तो आप देख सकते हो मेथी का कलर येलो से स्लाइटली ब्राउनिश हो गया है। तो इस टाइम पे आपको अनियन डाल देना है। अनियन डालने में बहुत सावधानी करनी है, क्योंकि यही एक चीज़ है जो जब आप ये डालोगे तो काफ़ी छिटकती है, बट अनियन बहुत ही अच्छा होता है बाल के लिए। तो मैं ये डालना स्किप नहीं करती हूँ, मैं ये डालती हूँ। तो ये आपको कम फ्लेम पे एकदम, आप चाहो तो गैस बंद करके अनियंस को डालो, दैट इज़ मोर सेफ़। तो वैसे मैंने गैस बंद करके अनियंस को डाला है और मैंने इसे ढक दिया है ताकि ऑयल जो है ना बाहर स्पिल नहीं हो जाए। तो आप वैसे करके आप उसमें अनियंस, सारे अनियंस को डाल दीजिए। और उसके बाद आप इसमें करी लीव्स वगैरह डालिए। तो करी लीव्स डाल के भी मैंने गैस को ऑफ़ किया है, आप देख सकते हो। करी लीव्स आप जब डालोगे ना इसमें, तो आपको कम्प्लीटली करी लीव्स, अनियन गैस बंद करके ही, क्योंकि ये दोनों के छींटे बहुत पड़ते हैं। और एक ढक्कन हमेशा रखें पास में। और आप अब सारे जो हिबिस्कस के फ्लावर्स हैं एक एक कर डालना चालू कीजिए। तो हिबिस्कस के फ्लावर्स भी आप ऐसे अचानक से बहुत हाई फ्लेम पर नहीं डाल सकते। आपको गैस का फ्लेम बंद करके ही सारे हिबिस्कस के फ्लावर्स को डालना है, क्योंकि ये जितना मीडियम टू लो फ्लेम पर ही पकेगा ना, उतना बेनिफिट जो है आपके हेयर ऑयल में जाएगा हिबिस्कस का। तो आप वैसे ही कीजिए और बहुत ही इजीली आप इसको जो है ना, आप अगर फ्लेम बंद है ना तो इजीली आप डाल पाएंगे, आपको ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं हमेशा फ्लेम बंद करके ही ये 3 चीज़ों को डालती हूँ। और जब सारे हिबिस्कस के फ्लावर डल जाएंगे ना, तो आपको इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे ही चलाते रहना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो आप देख सकते हो मैंने सारे हिबिस्कस के फ्लावर्स को डाल दिया है। कुछ डंठल भी मैंने साथ में डाली है। उसका रीज़न ये है कि इसके लीव्स, इसके जो स्टेम्स हैं ना, उसमें भी कुछ बेनिफिट्स होते हैं जो हमें, हमारे बालों को जिसकी ज़रूरत होती है और बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और ये सब चीज़ें कुदरत की एक ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप यूज़ करके अपने बालों की प्रॉब्लम्स से है ना छुटकारा पा सकते हो। तो बहुत मुझे तो 2-2 बार टाइफाइड हुआ, मेरे बाल काफ़ी गिर गए थे, लेकिन इसके लिए मैंने बाहर के हेयर ऑयल्स को लगाना बंद किया। यही तेल है जो मैं लगाती हूँ, बना के खुद से बनाती हूँ। आपको अनियन का स्मेल अच्छा नहीं लगेगा तो आप कम्प्लीटली स्किप कर दीजिए, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ, क्योंकि आपको मालूम है अनियन कितना अच्छा होता है बालों के लिए।
और आपके बाल इतने शाइन होंगे कि आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये जो हेयर ऑयल है ना कितना बेनिफिशियल है। तो आप वैसे ही आप कम आंच पे इसको चलाते रहिए 10 मिनट और। आप इसको धीरे धीरे जब आप चलाएंगे तो आप देखेंगे कि जो ऑयल है ना उसका कलर भी काफ़ी चेंज हो गया है। जैसे है कोकोनट हेयर ऑयल का कम्प्लीटली जैसे ऑफ वाइट कलर का होता है, लेकिन बाद में ये येलोइश हो जाएगा। तो अभी मेरा ऑलमोस्ट ये हेयर ऑयल बनकर रेडी हो चुका है, आप देख सकते हो। तो इसमें कुछ और चीज़ें हैं, कुछ और हेयर ऑयल है जो मैं मिक्स करती हूँ जनरली। आप ना भी मिक्स करो तो चलेगा। मैं दिखाती हूँ क्या और चीज़ें आप डाल सकते हो। तो इसके साथ हिबिस्कस का पाउडर है। इफ़ यू डोंट हैव हिबिस्कस का फ्लावर, देन ये हिबिस्कस का पाउडर आप 2 स्पून डाल दीजिए, तो वो इजीली कहीं भी मार्केट में मिल जाता है। तो हिबिस्कस का पाउडर भी मैं रखती हूँ फेशियल्स के लिए। साथ में मैंने कैस्टर ऑयल डाला है। तो ये पतंजलि का कैस्टर ऑयल था जो मैं यूज़ करती हूँ बहुत सारी चीज़ों में। तो एक बॉटल पूरा मैंने इसमें डाल दिया। कैस्टर ऑयल काफ़ी थिक होता है और बालों के हेयर ग्रोथ के लिए या फिर हेयर की शाइन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो कैस्टर ऑयल अगर आपके पास है तो ज़रूर डालिए, नहीं तो आपका हेयर ऑयल अच्छा बनेगा बट कुछ कमी रह जाएगी। साथ में मैंने आलमंड ऑयल भी डाला है, एक बॉटल मेरे पास था तो मैंने डाल दिया। ये भी आपको मालूम है आलमंड हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए कितना अच्छा होता है विटामिन ई की वजह से, तो आप ये भी ज़रूर डालें। आप जितनी ज़्यादा चीज़ें डालेंगे ना उतना उसका रिज़ल्ट अच्छा आता है। तो ये तीन ही हेयर ऑयल है जो मैं डालती हूँ, मेरे पास जनरली ये तीनों हेयर ऑयल रहती है। तो ये तीनों को आप डाल दीजिए कम आँच पे और थोड़ी देर और तकरीबन 10 मिनट के लिए ना आप इसको चला लीजिए। तो वैसे ही मैं इसको अच्छे से चला लूँगी। आप देख सकते हो कि अब ये कम्प्लीटली आपको दिख रहा होगा कि अनियंस कम्प्लीटली ब्राउन हो चुके हैं। जो हेयर ऑयल का जो कलर है वो भी आपको पता चलेगा थोड़ा चेंज हो गया है। तो ये ऑलमोस्ट बनकर रेडी है। सब कुछ फ्रॉम स्क्रैच टू एंड आपको हाफ एन आवर लगेगा ये हेयर ऑयल बनाने में। और ये हेयर ऑयल आप एक बार बनाओगे तो 1 साल के लिए आप इस हेयर ऑयल को आप यूज़ कर सकते हो। रात को लगा के सुबह हेयर वॉश कर लीजिए, तो काफ़ी अच्छे इसके रिज़ल्ट्स हैं। तो इस टाइम पे मेरा हेयर ऑयल बन गया था। हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को जलाना नहीं है, तो ये बनकर रेडी हो चुका था। आप देख सकते हो इसका कलर कैसा चेंज हो गया है। तो जब आपको लगे कि अब आपका हेयर ऑयल कम्प्लीटली मिक्स हो गया है, बनकर रेडी हो गया है, तो आप इसको स्ट्रेनर से छान लीजिए। छोटे स्ट्रेनर से नहीं छन रहा था तो पहले मैंने एक बड़ा स्ट्रेनर यूज़ किया, बाद में मैं इसको डबल स्ट्रेन करूँगी, तो पतले वाले स्ट्रेनर से भी मैं स्ट्रेन करूँगी। तो पहले इसको एक आप बाउल में ऐसा करके आप निकाल लीजिए, फिर एक महीन स्ट्रेनर से ना जो थोड़ा बारीक हो उससे आप डबल स्ट्रेन कर सकते हैं। तो आपको बालों में ऐसा खुशखुश जैसा ऐसा रफ़ नहीं फील होगा और बहुत ही स्मूथ ये तेल बनकर रेडी होता है। और बनेगा भी क्यों नहीं, इतने अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स जो आपने डाले हैं। तो बहुत ही अच्छा हेयर ऑयल है, आप एक बार ज़रूर बनाइए। इसमें सारी चीज़ें हमने डाली है जो मतलब हमारे स्किन के लिए, बाल के लिए अच्छी होती है। एक चीज़ है जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, विटामिन ई के कैप्सूल्स। ये विटामिन ई हमारे स्किन के लिए, हेयर के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो ये मैं ज़रूर डालती हूँ, उसको हमें पकाना नहीं होता है। आप इसको डायरेक्ट भी फेस पर और बालों पे लगा सकते हो। तो 8 से 10 कैप्सूल्स मैं डाल देती हूँ। आपने देखा होगा हेयर स्पा में जो बेसिक हेयर स्पा है, उसको करने के बाद अगर एडवांस हेयर स्पा आप कहते हो ना, तो वो विटामिन ई के कैप्सूल्स ही लगा के छोड़ देते हैं और उनका एडवांस हेयर स्पा हो जाता है। तो आप सोच सकते हो कि विटामिन ई का कैप्सूल डालने से आपको क्या रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो रिज़ल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं इसके, आप एक बार ज़रूर बनाइए। आप चाहो तो थोड़े कम क्वांटिटी में बनाओ, 1-2 बार लगा के देखो, आपको खुद ही समझ में आएगा कि इसका बेनिफिट क्या है। अच्छे से मिक्स कीजिए और रात भर के लिए छोड़ दीजिए और ये बनकर रेडी हो जाएगा। और रात में जब आप इसे छोड़ें तो इसका ढक्कन खुला छोड़ें, ताकि ये बिल्कुल ठंडा हो जाए और सुबह में इसका ढक्कन आप लगा सकते हो।
तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा कि आपके रिज़ल्ट्स कैसे आए और आपको कुछ चेंज फ़ील हुआ कि नहीं बालों में। और मैं तो रेगुलरली यूज़ करती हूँ और इसी तेल की वजह से आज जो है ना मेरी हेयर ग्रोथ, हेयर शाइन और प्रॉब्लम्स ख़त्म हुई हैं। तो इसलिए मैंने सोचा मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करती हूँ। काफ़ी अच्छे इसके रिज़ल्ट्स आएंगे डेफ़िनेटली, मुझे यकीन है आप इसे ज़रूर बनाएंगे। और एक बार ज़रूर आप बताइए कि आपका हेयर ऑयल कैसा बनकर रेडी हुआ। और मूड से फूड बाय डीवी को ज़रूर देखते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।